एक टू शुरू करने जा रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। जिसमें हम आज वेरिएबल्स और डाटा की टाइप्स को देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, कितने टाइप्स के डाटा होते हैं, हम किस तरह से डाटा को हैंडल करते हैं और किस टाइप में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास डाटा जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, स्ट्रिंग टाइप के होते हैं और बूलियंस टाइप के डाटा होते हैं, टाइप कन्वर्सेशन होते हैं और कास्टिंग वगैरह होते हैं। तो इनको हम डिटेल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो इधर आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि आपके पास सबसे पहले वेरिएबल्स होता है डाटा के अंदर, और हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली वेरिएबल आपका किसी भी वैल्यू को या किसी भी प्रोग्राम के रिज़ल्ट को अपने अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। हम इसको कंटेनर भी कह सकते हैं जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। लाइक वेरिएबल इज़ अ कंटेनर यूज टू स्टोर डाटा इन मेमोरी। तो आपने जैसे ही कोई वेरिएबल असाइन करते हैं पाइथन के अंदर, जाके लिखते हैं कोई, जैसे हमने पढ़ा था नेम इज़ इक्वल टू फलां, तो जो उस बंदे का या उस पर्सन का नेम होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, वो उसके जो वेरिएबल्स में नेम का एक वेरिएबल जो हम लेंगे उसमें जाके स्टोर होगी। साथ में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ हमने किया सारा, तो उसमें हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क में भी वो चीज़ इंक्लूड थी, ठीक है। तो साथ साथ हम इधर प्रैक्टिकल करेंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हों। तो उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, जैसे हमने आपको बताया था कि नेम इज़ इक्वल टू रफ़ीक, मतलब आपका जो ये वाला जो रफ़ीक है इसके अंदर स्टोर हो गया नेम में। अब जब भी आप नेम को कॉल करेंगे तो वो वैल्यू वो आपको उसका आउटपुट देगा, वो उसकी जो उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपको शो करवाएगा। ये होता है कि आपके पास एज अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स के जो है ना वो कुछ रूल्स होते हैं कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम केस सेंसिटिव कहते हैं, जिनका पाइथन के अंदर जो मतलब होता है वो उसी के लिए यूज़ होते हैं, ना कि किसी और के लिए। तो आप आम जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं आप उनके नेम्स या लेटर्स या नंबर या अंडरस्कोर की हेल्प से उसको लिख सकते हैं। याद रखें, आपके पास वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, लाइक ऐसे 1 2 3, ठीक है, या 4 5 6, इस तरह से कोई आपके पास एज अ वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सिंपली अगर आप यहाँ पे ये भी करते हैं ना 2 + 3, तो ये आपका कैलकुलेट करता है पाइथन, आपके अंदर ये चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, ठीक है। तो ये एज अ मैथमेटिकली यूज़ होते हैं, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पाइथन्स कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स। जो आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जैसा कि सम हो गया, इफ़ एल्स हो गया, आप इनको कभी भी अपना एज अ वेरिएबल के नेम के तौर पे कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ट होती हैं और इनका कुछ मीनिंग्स और होता है और इनको कुछ ख़ास मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, और ये इसीलिए इसको केस सेंसिटिव कहते हैं। आपने देखा था, हमने आपको यहाँ पे कराया था कि आप किस तरह से अपना वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। आपने कोई नेम नाम का कोई वेरिएबल लिया और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा दी, और ये वाली वैल्यू नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है और ये एज वाली इसके अंदर, फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है, और ये चीज़ें प्रिंट होके आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था डेटा टाइप्स हमारे पास जो होती है। अब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, वेरिएबल को हमने पढ़ लिया, तो पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स के डेटा को, जो कुछ हर एक की वैल्यू जो है वो सेपरेट होती है, ठीक है।
इंटीजर्स डेटा टाइप्स जो हमारे पास होते हैं जिनको हम कहते हैं कि होल नंबर, जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, ये वाले नंबर आपके इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, ये वाले नंबर आपके पास एज आ इंटीजर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये होल नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने नंबर के नाम से कोई एक वेरिएबल लिया, उसमें 100 स्टोर करा दिया, यहाँ पे देखें, फिर प्रिंट नम करा दिया, ये वाली वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, जब प्रिंट होके आ जाएगी तो ये 100/100 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये होल नंबर है और इसको हम इंटीजर्स डेटा टाइप्स कहते हैं। अगर आपने इसकी डेटा टाइप्स चेक करनी हो तो प्रिंट टाइप्स नंबर लिखेंगे और इस नंबर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपको बता देगा कि इसकी क्या वैल्यू है। हम करके देखते हैं, हम इसको देखते हैं, हम कहते हैं नंबर इज इक्वल टू 200 एंड प्रिंट हम करते हैं कि हमारे पास नंबर को प्रिंट करे। तो 200 उसने प्रिंट कर दिया, 200 उसने प्रिंट कर दिया। अब हम चाह रहे हैं प्रिंट, उसके बाद टाइप्स प्रिंट करें और उसके बाद हम वो नंबर देते हैं। ठीक है, नंबर्स की जो उसकी सॉरी देखें, इनकम्प्लीट इनपुट्स, हमने ब्रैकेट नहीं डाली, तो इधर देखें इसकी क्लास के अंदर आगे जाएं तो इंट, ये INT शो करता है आपके इंटीजर को। ये वाली वैल्यू आपकी एज आ इंटीजर्स आप शो होगी, या मतलब इंटीजर होगा तो इंटीजर, फ्लोट होगा तो फ्लोट, और डेसिमल पॉइंट होगा तो आपका ये इसी फ्लोट के अंदर आएगा। ठीक है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे पास जो होल नंबर होते हैं उस टाइप के डेटा को हम इंटीजर्स टाइप का डेटा कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप डेटा किसी एक्सेल के अंदर काम कर रहे होंगे ना, तो आप df.d टाइप्स आप जब लिखेंगे ना, तो सब कॉलम्स की आपके पास डेटा टाइप्स निकल के आ जाएगी कि ये फ्लोट है, इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर आपके पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जब हम डाटा के ऊपर काम करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से आपने इनको देखना है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट्स का जो डाटा होता है, जिनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं, जो फ्लोट्स वैल्यू डेसिमल में आ रही होती हैं कुछ, तो उसको हम देखते हैं। ये वाला डाटा देखें, 3.3 एंड 4.5 एंड 6.3, ये सारा डाटा आपका फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। फ्लोट इज अ डेसिमल पॉइंट नंबर, तो ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हम आगे देखते हैं इसको, और हम देखते हैं कोई नंबर, ऐसे हम उस एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास नंबर है 2.3, ठीक है, हम प्रिंट करते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होगी, हमें बताएं नंबर। अब देखें, उसने आपको बताया कि इसकी टाइप फ्लोट है। फ्लोट मीन कि ये जो डेटा होगा आपका डेसिमल पॉइंट्स में आएगा, और इशारे वाला जितना भी डेटा होगा वो आपका फ्लोट टाइप का डेटा होगा। आप मुझे बताएं, आप क्लियर हैं यहाँ तक? आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? जी हम जल्दी क्लियर है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डाटा जो हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट टाइप का जो डाटा होता है, उनको हम स्ट्रिंग टाइप्स का डाटा कहते हैं। जब भी आपके किसी डाटा के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन लिखी हो किसी वैल्यू के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हो, तो उसको कहेंगे कि ये आपका डाटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, जिसमें टेक्स्ट आ रहा है। हम देखते हैं, हम कोई ए वेरिएबल ले लेते हैं और इस स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग टाइप का डाटा लिखते हैं। हम लिखते हैं आई एम आ
ठीक है। अब देखें, अब इसको मैं प्रिंट करवा के बताता हूँ कि ये पाइथन के अंदर किस तरह से आपके पास शो करेगा कि ये किस टाइप का डेटा है और आपने इसको किस तरह से देखना है। ठीक है, देखें यहाँ पे इसने शो किया STRE का मतलब यही होता है कि आपके पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। जो टेक्स्ट या डेटा आपका स्ट्रिंग के अंदर आ जाए और उसकी जो टाइप्स होगी या डी टाइप्स होती है जिसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स, तो वो आपकी क्या है स्ट्रिंग के अंदर शो होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है बूलियंस डेटा टाइप्स, जिनको हम ट्रू एंड फॉल्स कह सकते हैं कहते हैं। और जो इसके दूसरा एक सिनेरियो है जिसमें हम इसको जब हम ट्रू एंड फॉल्स को येस और नो में कन्वर्ट करते हैं, फिर येस और नो से फिर हम उसको 0 और 1 में लेबल लगाते हैं, तो ये सारा एक कैटेगोरिकल फॉर्म में आ रहा होता है, ट्रू एंड फॉल्स, येस एंड नो। ठीक है, इनको हम बूलियंस टाइप का डेटा कहते हैं। तो एक एग्जांपल है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ टाइम बचाने के लिए कि इसको देखते हैं क्या प्रिंट करता है। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। स्टूडेंट इज़ इक्वल टू ट्रू, प्रिंट इज़ स्टूडेंट। तो उसकी टाइप्स उसने प्रिंट किया है कि स्टूडेंट्स की टाइप्स क्या है, तो उसने कहा है कि बूलियंस है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ, ट्राई समथिंग, क्या एरर आता है, होप के एरर नेम एरर है। ठीक है, अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स अगर मैं रन करता हूँ, देखें जब मैंने 1 किया तो उसने कहा कि इंटीजर्स टाइप का डेटा आ रहा है। अब इसमें फॉल्स, में लगाता हूँ तो फिर भी ये शो करता है कि आपके पास बूलियंस टाइप का डाटा है जिसमें आपके पास ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। तो डाटा को चेक करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो वो है टाइप्स से आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे डाटा डॉट डी टाइप्स, तो उसमें सारे कॉलम्स की आपके पास लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको शो होगा कि आपके पास किस किस टाइप का डाटा है। उसके बाद आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स असाइनमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही लाइन में उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये एग्जांपल है, इसको हम उठा के एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है और फिर इसको समझते हैं हम। देखें A B C और सीक्वेंस वाइज उसकी वैल्यू दी हुई है और प्रिंट करवाया हुआ है A B C को। आप मल्टीपल वेरिएबल्स को सीक्वेंस वाइज वैल्यू असाइन करा के उससे आप काम करवा सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट्स होता है पाइथन के अंदर कि आप सिंगल लाइन में बहुत सारे वेरिएबल्स लिखें और उनको सीक्वेंस वाइज उसमें वैल्यू को स्टोर करा के उसमें आप चेक कर लें। अच्छा, वेरिएबल्स आपका अपडेट होता है हर टाइम। ठीक है, तो उसमें आपके पास एग्जांपल है स्कोर इज इक्वल टू 50, प्रिंट करें स्कोर को, स्कोर 80, प्रिंट आपके पास स्कोर। मतलब जब भी आप कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई AI ऑटोमेशन कर रहे हैं, आपका सिस्टम ऑटोमेट बना हुआ है, तो समटाइम आपने कुछ चेंजिंग करने हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपसे प्रॉम्प्ट में पूछता रहेगा और चेंज करता रहेगा। तो वेरिएबल्स को आप उसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है टाइप्स कन्वर्सेशन। पाइथन एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप सबके पास स्ट्रिंग टाइप का डाटा है तो आप उसको इंटीजर में लेके आ सकते हैं। आप स्ट्रिंग टाइप के डेटा को एम्बेडिंग के थ्रू सॉल्व करके उसको आप इनकोड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट डेटा को इनकोड करके जब आप उसको लेबल करेंगे ना तो फिर वो 0 और 1 की फॉर्म में आएगा। तो जब 0 और 1 की फॉर्म में आता है तो हमारे पास डेटा कैटेगोरिकल बन जाता है, तो उसकी डी टाइप्स जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये इंटीजर नंबर था और इसको हमने
इसने स्ट्रिंग में दिया हुआ है, देखें ज़रा यहाँ पे देखें, इसकी टाइप्स प्रिंट करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और इंटीजर टाइप दिखा रहा है आपके पास। ये अगर मैं इसको हटाऊँ ना, अब इसको और दिखाना चाहिए, चलें ये वैल्यू में शो करवा रहा है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग के अंदर आपका डाटा है नंबर, मतलब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, जब ये स्ट्रिंग में आ गया तो आपकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अब स्ट्रिंग टू इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। इंट लगा के, इंट फंक्शन लगा के इस नंबर, इस वेरिएबल को, वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी ना, तो इंटीजर लगा के इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया गया। ये आपका अनचेंजेबल है, मतलब आपकी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद आप यूज़र इनपुट एग्जांपल हमने पढ़ा था, आप इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप कोई भी एंट्रीज इनपुट कर सकते हो पाइथन के अंदर, ठीक है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, ये आप करेंगे। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है आपके फर्स्ट वेरिएबल्स और डाटा की टाइप्स, जिसमें हमने इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, टाइप कन्वर्सेशन का डाटा देखा था, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है और थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।